हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए 53 रुपीज़ का शेयर है, 12% की आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले 2 हफ्तों से मैं लगातार सुबेक्स के ऊपर मैंने कम से कम 2-3 वीडियो बनाए होंगे और वहां पर मैंने एक चीज कही है कि देखो भैया 70 के ऊपर शेयर निकल चुका है, अब यहां पर बेचने का मौका है, खरीदने का मौका नहीं है। बेच के निकलो वरना फंस के रह जाओगे। ये मैं पिछले 2 हफ्तों से कह रहा हूं और आज एक बड़ी गिरावट आई है और इस कंपनी के Q1 के नतीजे भी आए हैं। वीडियो में हम बात करेंगे उन रिजल्ट्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर सुबेक्स में चल क्या रहा है और खरीदने का यहाँ पर मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं सुबेक्स लिमिटेड की। 53 रुपीज़ का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार ये टूट रहा है। 24% से 25% की गिरावट है और 70 रुपए के ऊपर जब निकला था तब से मैं लगातार कह रहा हूं कि भाई साहब बेचो, इसको बेचो, मत पड़े रहो यहां पर। क्योंकि देखिए एक चीज को समझना जरूरी है, एक साल में जो शेयर बहुत ही, अगर एक साल में ही थोड़ा और पीछे अगर हम जाते हैं तो सुबेक्स का शेयर आप देखिए कहाँ पे था। पिछले साल कोरोना में ये 3 रुपए का शेयर था, ठीक है। और मेरी बाइंग की जब रिकमेंडेशन थी सुबेक्स पर वो तकरीबन 15 से 20 रुपए के आसपास की थी, ठीक है। इवन 30 रुपए के ऊपर था, 40 पैसा था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब ये 70 के ऊपर निकला तब से मैं यहां पर बेचने की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए एक गेम को समझना जरूरी है। 3 रुपए का शेयर था, ठीक है, लगातार ये ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, ठीक है। सुबेक्स का शेयर जब 3 रुपए का शेयर भैया एक साल के अंदर 70 पे पहुंच जाता है तब जाहिर सी बात है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गिरावट आना जरूरी है और वो आती भी है। और कंपनी को लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते रहना पड़ेगा। ऐसे शेयर्स को अगर वो परफॉर्मेंस एक क्वार्टर का भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है तो वो टूटना शुरू हो जाता है और वही यहाँ पर हुआ है। हालांकि गिरावट बहुत पहले से थी, प्रॉफिट बुकिंग बहुत पहले से थी और अब क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े बहुत से खराब आए हैं जो इसको और ज़्यादा तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए ऑपरेटर भी ऐसे शेयर्स में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं डेफिनेटली। बस हमें यहाँ पर ये चेक करते रहना कि भैया हमारी कैपेसिटी कहाँ पर है। 3 रुपए का शेयर अगर 60 पे पहुंचता है तो भैया आप 60 पे कभी भी उसको बाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक सेचुरेशन पॉइंट होता है वो जहां से टूटना शुरू होता है। 3 रुपए का शेयर जब 70 पे जाता है तो ऑलरेडी उस शेयर ने आपको कम से कम 2000% का ग्रोथ दे दिया है। तो समझिए बहुत ही कम वक्त में कोई शेयर जब इतना भागता है तो टूटने की शुरुआत होती है। और ये मैं कब से कह रहा हूँ, कब से मैं आपको इस बात के बारे में बता रहा हूँ कि भैया गिरावट कभी भी आ सकती है, तो निकलना सही रहेगा। यहाँ पर स्मॉल कैप शेयर है, 3422 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो भैया 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिला है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। रिजल्ट्स आज आए हैं इसके और प्रॉफिट में 11% का डिक्लाइन है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट ऑफ सुबेक्स डिक्लाइंड 11% टू 13.48 करोड़, मतलब 13.5 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। जो देखा जाए तो कम इसीलिए है क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो पिछले साल इनको 15 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। और पिछला साल की अगर मैं बता रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी और वहां पर जो प्रॉफिट थे वो काफी हद तक डिक्लाइन हुए भी थे। और पिछले क्वार्टर्स में भी देखा जाए तो 15 करोड़ के आसपास का ही इनको प्रॉफिट हुआ था। तो कहा जाए कि हाँ, कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन आए, जो कि अच्छी बात नहीं है। खास करके उन शेयरों में जो 3 रुपए से 70 पे पहुंच जाते हैं तो भैया प्रॉफिट भी उसका उस तरीके से इंप्रूव होना जरूरी है। सेल्स की बात करें तो वो भी डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर, वो तकरीबन 9% के आसपास का डिक्लाइन हुआ है। जबकि कंपनी की मैं बात करूं देखिए तो सुबेक्स, देखिए मुझे सुबेक्स पसंद आता है लेकिन इतने हाई लेवल पे मैं इसको कभी भी बाइंग नहीं करूंगा। डेफिनेटली मेरी खुद की बाइंग थी यहाँ पर 15 रुपए के आसपास, लेकिन जब शेयर 65 के करीब पहुंचा तब मैं यहाँ से एग्जिट भी कर गया था। और जैसे मैंने एग्जिट करी थी उसके बाद कम से कम मैंने 3 या 4 वीडियोस बनाए होंगे और ये कहा होगा कि भैया अब यहाँ पर मुझे रिस्क ज्यादा लगता है क्योंकि इसका पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगता है। 64 का पी इसका रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 34 का है। तो 2 गुना पी रेशियो के ऊपर शेयर ट्रेड करता है और जब बेयर मार्केट आता है तो ऐसे शेयर सबसे पहले टूटते हैं। सुबेक्स
आईटी कंपनी है, कोई शक नहीं है, लेकिन अब देखिए आज 12% की गिरावट यहाँ पर थी, जबकि आप विप्रो इन्फोसिस के बारे में बात करें तो वहां पर उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। जब बियर मार्केट आता है तो लोग ऐसे शेयर से एग्जिट लेते हैं और इन्फोसिस विप्रो जैसे शेयर खरीदना पसंद करते हैं जो मार्केट की गिरावट में भी डटे रहे और टूटे ना। सुबेक्स के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर कोई बड़ा नहीं है, 0.17% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग इनकी अच्छी नज़र नहीं आ रही है अभी के लिए। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। सुबेक्स में देखा जाए तो हाँ, इसी महीने 4 ट्रेड खरीदारी के हुए हैं और 4 ट्रेड बिकवाली के हुए हैं। जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है उसमें मोहन सीतारमन जो कनेक्टेड पर्सन है कंपनी से, उन्होंने पहले 50,000 शेयर खरीदे, फिर बाद में 1,50,000 शेयर खरीदे। जबकि सुबेक्स एम्प्लॉय वेलफेयर की अगर हम बात करें तो भैया उन्होंने मार्केट में शेयर बेचे हैं, पहले 1.5 लाख शेयर बेचे बाद, और उसके बाद 90,000 शेयर बेचे। जुलाई में भी खरीदारी हुई थी कुछ कुछ, लेकिन खरीदारी बिकवाली का तो काम चलता रहता है। यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा उछाल नहीं आया है, 300-350 करोड़ का जो रेवेन्यू है वही पिछले 5 सालों से देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट जरूर इनका इंक्रीज हुआ है, 51 करोड़ जरूर नजर आया है, 2020 के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन देखते हैं कि ये प्रॉफिट आने वाले समय में मेंटेन रहता है कि नहीं। ओवरऑल सुबेक्स के बारे में अगर मैं बात करने जाऊं तो एक चीज़ आपको यहाँ पर देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से आप एक चीज़ समझ सकते हैं, और वो चीज़ समझना ज़रूरी भी है काफ़ी लोगों को। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो प्रमोटर नहीं है। एफआईएल्स की बात करें तो 0.17% की होल्डिंग है, 0.02% की होल्डिंग डोमेस्टिक के पास है, और म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी नहीं है। 99.81% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है। 42.49% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, मतलब आप और हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं उनके पास है, और 57.32% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। तो यहां से आप समझिए कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर पैनिक जल्दी करते हैं जब शेयर टूटता है या फिर बढ़ता है, और काफी बड़ी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदी भी है। मार्च से अगर मैं कंपेयर करूं तो आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर की 33% की होल्डिंग थी, एक ही क्वार्टर में रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 33% से इंक्रीज होकर 42-43% तक पहुंची। और जो अदर पार्टीज है, जो बड़े लोग हैं भैया, उन्होंने भैया शेयर की बिकवाली करी है ऊपर के लेवल पर। तो इस खेल को समझिए आप। दिसंबर में भी देखे तो रिटेल इन्वेस्टर 32% के थे, सितंबर में भी देखे तो 22% का जो होल्डिंग थी सितंबर में वो रिटेल के पास थी, और 71% की होल्डिंग जो थी वो अदर पार्टीज के पास थी, सॉरी 77% की होल्डिंग। तो आज रिटेल की 22% की होल्डिंग भैया 42% तक पहुंच चुकी है, मतलब अदर पार्टीज ने बड़ी बिकवाली करी है, एफआईएल्स ने भी बड़ी बिकवाली यहां पर करी है। तो देखिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी शेयर्स में एंट्री लेना बहुत आसान है, लेकिन निकलना कब है वो सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट है, और उसको जानना जरूरी है। हम क्या करते हैं कि भैया लालच हमारे में इतनी ज्यादा होती है कि हम 10 रुपए का शेयर खरीदते हैं, अगर वो 50 का हो जाता है, 70 का हो जाता है, और हम देखते हैं कि भैया वैल्यूएशन काफी महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 100 का हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है। जब इसका पी रेशियो आप देखते हो कि भैया इसके डबल हो चुका है, तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि अब ये महंगा हो चुका है, अब यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए सुबेक्स में होगा क्या, अदर पार्टीज जो है वो दोबारा गेम जरूर खेलेगी। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करो तो ठीक है, जो गिरावट आई है, अभी 42% की होल्डिंग है रिटेल के पास, अभी गिरावट आई है, लोग पैनिक करेंगे, बेचेंगे, रिटेल की होल्डिंग आपको 30-32% के आसपास देखने को मिल जाएगी अगले क्वार्टर में, और अदर पार्टीज के द्वारा थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल जाएगी वहां पर। फिर होगा क्या कि दोबारा यही वाला गेम चलेगा, नीचे की तरफ लेकर आएंगे शेयर को, फिर दोबारा इसको उठा देंगे और फिर से बेचेंगे, और रिटेल यहां पर फिर से खरीदारी भी करेंगे ऊपर के लेवल पर। तो मैं एक चीज कहता हूं, शेयर किस प्राइस पर है वो हमेशा चेक करिए, शेयर की वैल्यूएशन कितनी है वो हमेशा चेक करिए। 64 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 34 का है, ठीक है। इसके कंपटीटर्स की मैं बात करूं तो भैया वो काफी सस्ते के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक चीज यहां पर समझनी है कि भैया जो ऑपरेटर है वो काफी बड़ा गेम खेलते हैं हमेशा, लेकिन
ऑपरेटर जब गेम खेलते हैं तो भैया हम भी थोड़ा बहुत गेम खेल ले बीच में, उसमें कोई बुराई नहीं है, नीचे के लेवल पर एंट्री लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप देख रहे हो कि 3 रुपए का शेयर 60-70 पे पहुंचा है तो एक तरीके से ज़्यादा और लालच भी नहीं करनी चाहिए। सेम यही चीज़ मरीन इलेक्ट्रिकल्स के साथ भी हुई है, जिसका कल मैंने वीडियो बनाया था। और इससे पहले भी मैं लगातार 2-3 हफ्तों से कह रहा हूं कि भैया मरीन इलेक्ट्रिकल से दूर रहिए अभी के लिए, और सुबेक्स से भी दूर रहिए, क्योंकि देखिए एक सेचुरेशन पॉइंट आ चुका था इनका, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, क्योंकि शेयर काफ़ी महंगे हो चुके थे ये सारे शेयर्स, वैल्यूएशन काफ़ी महंगा था, जितने भैया है नहीं इनके, और गेम खेला जा रहा था भैया। अगर आप मरीन की भी जो कल चाहे तो कल का वीडियो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है कि क्या हो रहा है, कौन लोग बेच रहे हैं और कौन लोग खरीद रहे हैं, तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखिए सुबेक्स मुझे लगता है कि शेयर नीचे की तरफ टूटेगा, अभी के लिए कहाँ तक टूटेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब भी मुझे लगेगा कि हाँ दोबारा खरीदने का मौका आया है, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।